The topic is image compression in digital image processing. Compression means reducing the size of any image. जैसे हम डाटा कंप्रेशन में करते हैं, डाटा कंप्रेशन मीन्स reducing the size of any data so that it can be easily transferred from one side to the another side. जब हम व्हाट्सअप से किसी भी इमेज को ट्रांसफ़र करते हैं, देन अगर लार्जर इमेज साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 MB है, 10 MB है, तो वो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ साइज़ की जो फाइल है, जो इमेज है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। सेकंड थिंग कि कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए उसे स्टोर करने के लिए। तो दोनों बातें जो हैं वो कंप्रेशन के लिए किसी भी इमेज को स्टोरेज करने के लिए और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इमेज कंप्रेशन इज़ द मेन the main motive for the image compression is the reduction of amount of data that is required to represent a digital image by removing the redundant data. So it involves reducing the size of the image data files by retaining the necessary information. कि हमने किसी भी इमेज का साइज़ या किसी डाटा का साइज़ जो है वो रिड्यूस कर दिया है, बट उसमें जो मेन कंटेंट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो जो है वो एज इट इज़ ही रहनी चाहिए. सो रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन इमेज. क्लियर? तो हम नंबर ऑफ बिट्स हमारी कितनी लग रही है किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमारी कंप्रेशन कहलाती है. तो 5 MB की इमेज जो है वो अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन व्हाट्सअप नंबर टू अनदर व्हाट्सअप नंबर, देन अगर 5 MB को हम रिड्यूस करके 1 MB कर दें या फिर 200 KB कर दें, 500 KB कर दें, तो रिड्यूस साइज इमेज जो है अगर 500 KB है तो वो ईज़िली सेंड हो जाएगी विद इन द टाइम जो टेकन बाय द लार्जर अमाउंट ऑफ इमेज टू ट्रांसफ़र, जो उसके लिए टाइम लगेगा उससे कम लगेगा. सो कैपेसिटी भी ऑलरेडी जो अगर साइज़ कम हो गया तो कैपेसिटी को जो है स्टोरेज भी वो है वो कम कवर करेगा. सो इमेज कंप्रेशन जो होती है वो कब अचीव होती है? व्हेन redundancies are reduced or eliminated. redundancy means कि डुप्लीकेसी जब डाटा में आ जाती है. तो रिडंडेंसी मेथड्स है कुछ जो हम कंप्रेशन में यूज़ करते हैं. द बेसिक रिडंडेंसी पहले हम पढ़ेंगे कि रिडंडेंसी कौन कौन सी होती है. तो 3 टाइप्स की रिडंडेंसी है. फर्स्ट इज़ साइको विजुअल रिडंडेंसी. First one is the psycho visual redundancy. Next one is the interpixel redundancy, and third one is the coding redundancy. So let's start with the very first, that is the psycho visual redundancy. So it is the redundancy which is corresponding to the different sensitivities to all the image signals by the human eye. इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी इमेज में से हमने वो रिडंडेंसी एलिमिनेट करनी है, बट उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो एलिमिनेट नहीं होनी चाहिए. मेन कंटेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिज़र्व रहनी चाहिए, बाकी उसके जो डुप्लीकेसी है उसे हमने रिमूव करना है. सो इट इज़ एलिमिनेटिंग सम लेस रिलेटिव इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन कम इम्पॉर्टेंट है उसको हमने क्या करना है, उसकी जो उस पर हमने कंप्रेशन अप्लाई कर देना है. सो द ह्यूमन विजुअल सिस्टम दैट द अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. So this information is said to be the psycho-visual redundant and can be eliminated without impairing the image quality. It can be easily done. So next is the interpixel redundancy. Interpixel redundancy को क्या होती है कि अगर एक पिक्सल और दूसरा एक पिक्सल के नियर बाय पिक्सल्स देखने हैं, तो नियर बाय पिक्सल्स अगर कॉपी कंटेंट हो सकता है तो वहाँ से रिडंडेंसी को रिमूव करना. सो इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंसीज अमंग द पिक्सल, especially between the neighboring pixel. It occurs because the adjacent pixel tend to be highly correlated. So in most of the images the gray levels do not change rapidly but change gradually, so that the adjacent pixel value tend to be
relatively close to each other in value. So अगर हमारे पास कोई इमेज है, उसके साइज़ को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो डार्कर साइड होगा यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर पिक्सल जो है, जो डार्कर कलर्स के होंगे वो अपने नियर बाय जो कम लेस डार्कर है, जब ब्राइट कलर हैं उनको भी क्या करेंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे। क्लियर? तो उसके साथ क्या है, हम कंप्रेशन ईजिली कर सकते हैं, तो वो इतने नियर बाय पिक्सल्स को भी कवर कर देता है कि आफ्टर कंप्रेशन वो ज़्यादातर नहीं शो होता कि वहाँ पर रिडंडेंसी रिमूव की गई है। So next one is the coding redundancy. The uncompressed image usually is coded with each pixel by a fixed length. For example, हमारे पास कोई भी image है which having the 256 gray scales that are to be represented by an array of 8-bit integers. के 8-bit integers से हम 256 ग्रे लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कोई भी कोडिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द Hoffman coding is to be mainly used, or we can say that the arithmetic coding is to be used for the compression purpose. So these are to be applied to reduce the redundancy, and after applying the compression we can easily adjust the storage and also the transformation problem.